हेलो बॉयज़, आपको मैंने विस्तार पूर्वक में 3 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे, आंसर लिखवा दिए थे आपको। और आप लोग ये क्वेश्चन जो है मैं आपको डिक्टेट करवा रही हूँ, समझा भी रही हूँ साथ साथ, तो आप अपने शब्दों में इसको समझ के अपने शब्दों में लिखिएगा अपनी कॉपी में। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 मैं बोलना चाहती हूँ कि अध्यापिका ने छात्रों को ये जानकारी किस उद्देश्य से दी थी। तो आप इसका आंसर लिखेंगे विस्तार पूर्वक का 4th नंबर क्वेश्चन, उसका आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, अध्यापिका ने छात्रों को ये जानकारी इस उद्देश्य से दी है कि छात्र अपने विद्यार्थी जीवन में हमेशा प्रयासरत रहें या प्रयास करते रहें, ताकि जो हमारा लक्ष्य है वो आसानी से पूरा हो सके। हमें निराशावादी नहीं होना चाहिए। निरंतर जीवन में बढ़ते रहना चाहिए। अंत में सफलता अवश्य ही मिलेगी। यही अध्यापिका का छात्रों को ये कहानी सुनाने का यही उद्देश्य था कि जो छात्र हैं हमेशा प्रयासरत रहें, कभी हार मानकर, घबरा के, डर कर ना रहें। तो ये उनका उद्देश्य था इस कहानी को सुनाने का, कि एक छोटा सा जीव, चींटी कितनी छोटी सी होती है, वो इतनी प्रयासरत रहती है, अपने भविष्य की चिंता करती है और किस तरह से कोशिश करती है। और तो हम लोग तो इस संसार में, इस सृष्टि में सबसे बड़े हैं। भगवान ने अपने स्वरूप में बनाया, ईश्वर ने हमको अपने स्वरूप अपना जैसा बनाया है, तो हमें तो बुद्धि भी दी है, सामर्थ्य भी दी है। तो इसलिए हमें भी थक हार कर नहीं बैठना चाहिए और हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। इस कहानी का उद्देश्य है के हम छात्रों के अंदर उत्साह भरना और उनको आगे जीवन में बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरणा देते रहना। तो आप लोग अपने शब्दों में, ये जो मैंने आपको चारों क्वेश्चन करवाए हैं विस्तार पूर्वक, वो आप अपने शब्दों में भी कर सकते हैं। और जो मैंने आपको समझाया है, डिक्टेट करवाया, आप उसमें से भी लिख सकते हैं और अपने शब्दों में आप जो आपको समझ में आता है वो भी उसको अपनी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 3 है इस बुक में, आपकी बुक में, सही उत्तर के सामने राइट का निशान लगाइए। सही उत्तर के सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, बस टिक मार्क क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 है पहला, राहुल को किसकी जानकारी नहीं थी। तो आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है घोड़े की, बैलगाड़ी की, ऊंट की या चींटियों की। तो आप मार्क करेंगे चींटियों की। राहुल को चींटियों की जानकारी नहीं थी, उनके विषय में नहीं वो जानता था कि वो कैसे जीवन अपना व्यतीत करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सृष्टि में किसका महत्वपूर्ण योगदान है। इस क्वेश्चन नंबर 2 टिक मार्क में देखिए आप अपना, लुक एट द बुक। चींटी का सृष्टि में किसका महत्वपूर्ण योगदान है। चींटी का, हाथी का, मनुष्य का या सभी का। तो हम लोग यहाँ पर, ये आपके चारों ऑप्शन है, उसमें हम जो 4th वाला ऑप्शन है आपका सभी का, उस पर टिक करेंगे। सभी का, हम सब का योगदान है सृष्टि में। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, पाठ में चींटी की कितनी विशेषताएं बताई गई है। इसमें ऑप्शन दिए हैं 1, 2, 3 या 4। तो आप सही उत्तर पे मार्क करिए 4 विशेषताएं बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, छोटा सा प्रयास भी हमें क्या प्रदान कर सकता है। हम छोटा सा प्रयास, छोटी सी कोशिश भी हमें क्या प्रदान कर सकता है। तो ऑप्शन दिए हैं सफलता, नंबर 2 है निराशा, असफलता और कुछ भी नहीं। तो छोटा सा प्रयास भी हमको, आपका आंसर क्या है, सही उत्तर पे निशान लगाना है हमें। फर्स्ट वन आपका सफलता। हमें छोटा सा, हमारे जीवन में छोटा सा भी हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो हमें सफलता मिल सकती
तो इस वीडियो में मैं आपको बस अब इतना ही पढ़ाऊँगी और उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में अवतरणों पर आधारित क्वेश्चन दूंगी आपका। बस ये लेसन इसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैंने इस लेसन में आपका सब कुछ करवा दिया है, सिर्फ अवतरणों पर आधारित क्वेश्चन रह गए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको अवतरणों पर आधारित क्वेश्चन दूंगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।